हेयर ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन बाद है पेशेंट कैसा फील करते हैं, सारा रिव्यू हम जानेंगे। उनका जो भी कल से लेके आज तक की सिचुएशन थी और जो भी एक दिन में हमें क्या क्या बचाव और क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं और इसके बाद हमें क्या 5 दिन तक रखना है, तो इस पर हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई से सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई नाम महेंद्र भाई है, ठीक है, जो कि कहाँ, झारखंड रांची से आप। हाँ। अच्छा, आपकी एज कितनी है अभी? 34 35। अच्छा, 35। हाँ। ये बताओ कि जो इसे आप ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे थे तो उस टाइम पर आपको ये लग रहा होगा कि इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, दर्द वगैरह बहुत पहले होगा? तो काफ़ी मतलब एक नर्वसनेस था अंदर में कि भाई बहुत सारा पेन होता होगा, एनेस्थीसिया क्या है उतना आइडिया नहीं था। अच्छा। फिर जब मैं डॉक्टर से मिला और एनेस्थीसिया लगा, उसके बाद तो कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ मतलब कुछ हुआ। अच्छा, बाकी सब नॉर्मल? बाकी बहुत नॉर्मल से सब कुछ हो गया। अच्छा, ये जो ग्राफ्ट इतने सारे छेद किए गए और इसमें तो नहीं लग रहा था आपके जब जो उसमें स्लिट बन रही थी तब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? एकदम नहीं। हाँ, वही तो क्या है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये भले ही वीडियो में बता रहे हैं बट जब ट्रांसप्लांट होगा उसमें तो वही होगा। नहीं, आप पहले के वीडियोस में भी काफ़ी जेन्युइनली बताए थे, जो भी मैंने देख के आया था आपका वीडियोस, वो एकदम मतलब एज इट इज़ यहाँ पर हमको महसूस हो रहा है। अच्छा, कि भाई जैसे बताया गया था वैसे वैसे हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप जब आए हो, आपने और भी पेशेंट से मिला और भी पेशेंट से देखे, तो इसमें आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट्स आते हैं प्रॉपर, अच्छी खासी डेंसिटी आती है? तो हाँ, अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले एक भाई से मिला, उनका भी 4 महीने पहले करवाया हुआ था, तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है और उनसे उनको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। अभी तो ये समझ लो कि 40% है उनका रिजल्ट। अच्छा, हाँ, मैंने पूछा भी तो वो मेरा और रिजल्ट आएगा भी बोले। अच्छा, बोलने लगे तो थे? उनका रिजल्ट देख के और कॉन्फिडेंट महसूस हुआ कि भाई। उन्होंने क्या बताया था क्लिनिक के बारे में? कोई की थी बुराई कि भाई 4 महीने हो नहीं गए? नहीं, वो तो बोले कि भाई यहीं करवा लो, एकदम बेस्ट क्लिनिक है, और मुझको भी लगा ये चीज़ कि भाई एकदम बेस्ट क्लिनिक है। अच्छा, डॉक्टर से भी तो आपने डिस्कशन किया होगा, बातचीत की होगी? मैंने काफ़ी कोडियल हैं डॉक्टर, और बात करके ऐसा लगा कि भाई कोई मतलब अनजान आदमी तो है ही नहीं। जैसे पहली बार बात हुई आज कल, लगे कि भाई काफ़ी पहले जान पहचान है या फिर बात होते रहती है। एकदम नॉर्मल टाइप से बिहेव करते थे, कहीं भी लगता था कुछ भी डाउट तो वो पूछते रहते थे कि क्या है। हाँ, सारी चीज़ बता रहे थे। मैं भी काफ़ी क्वेश्चन उनसे पूछा, इस दरमियान काफ़ी सारी बातें हुई। अच्छा, कोई बात ऐसी तो नहीं उन्होंने की छुपाई हो कि बार बार आपका आंसर ना दे पा रहे हो? कभी आपको ऐसा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा हमको। नहीं लगा। और जैसे आप सर्जरी के बाद गए तो आप यहाँ से आप होटल तक जब गए तो तब किस चीज़ से आप मतलब? मैंने यहाँ से रैपिडो कर लिया, होटल प्रवीण भाई के द्वारा जो रिकमेंड किया गया था वहीं होटल पे रुका। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट पे था। फिर वहाँ से फिर रैपिडो करके अभी वापस आया, और बगल में ही है तो कोई दिक्कत है। ऑटो से ट्रैवल तो कर सकती ना? हाँ, एकदम आराम से कर सकते। अच्छा, और आपका जैसे आपको लग रहा था कि हम 6 दिन तक रुक जाएंगे यहीं पर, फिर हेड वॉश कराई की जाएंगे, फिर आपने अचानक से ये चेंज क्यों कर दिया कि हमें जाना मैंने है? पहले प्लान तो ये किया था कि मैं यहीं पर रुक के हेड वॉश करा के जाऊँ। हाँ। पर जब यहाँ के स्टाफ से बात हुई और प्रवीण भाई बोले कि आपको यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, अब आराम से जा सकते हो घर, और वहाँ सारा जो करने का प्रक्रिया है वो पूरा कॉल पे? हाँ, वो फिर वीडियो कॉल पे आपको फॉलोअप दिया जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अच्छा, आपकी झारखंड साइड भी बहुत सारे क्लिनिक हैं, आपने फिर क्यों वहाँ नहीं कराया? क्लिनिक्स तो बहुत है पर मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आया। वहाँ मैं विजिट भी किया बहुत सारे क्लिनिक रांची वगैरह में। पर वहाँ हमको अच्छा नहीं लगा। वहाँ रिजल्ट वहाँ का देखे तो हमको सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। अच्छा, कि प्रॉपर हेयरलाइन नहीं बना पाना, फिर डॉक्टर का भी इशू थे। अच्छा, बहुत सारे। और यहाँ पर जैसे हेयरलाइन जो बनाई है तो इसमें माइनर उसको जिगजैग किया गया। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जिगजैग कर देते हैं, तो वो अलग से रिजल्ट जब आता है तो वो अलग ही दिखता है कि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाले गए। एफर्ट अगर डाले जाएं तो एक सही उस पर डालें, अगर ज़्यादा डाल दिए तो ख़राब है, कम किए तो ख़राब है कि नहीं? तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी रात में नींद वगैरह तो आपने शायद बोला कि कम ली थोड़ी? आज थोड़ा कम नींद हुआ। हाँ, 11-12 बजे के बाद ही सो पाए। तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक भारीपन लग रहा था हल्का सर। हाँ। तो नींद नहीं आ रहा था और एक्साइटमेंट लग रहा था। खासकर हाँ, कि चलो मेरा रिजल्ट आएगा तो अच्छा लगेगा, लुक आएगा, कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा था हमको, आज से ही लग रहा था। अच्छा, चलो बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं रही? बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कुछ भी दिक्कत है तो आप तो हैं ही। अच्छा, आपसे कांटेक्ट अभी जारी रहेगा मेरा, आपसे सर से। हाँ, बाकी आप उसकी टेंशन नहीं लेना कि अब हम क्या करें या कुछ भी हो,
आप एनी टाइम कभी भी आप हमें कॉल कर लेना। तो अपन उस पर बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखो ट्रांसप्लांट हम कहीं भी किसी भी क्लिनिक से करा सकते हैं, बट बात का जो टाइम रहता है हमारा 6 महीने तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमें किसी न किसी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अपन ने ऐसा करके रखा है कि आप कभी भी एनी टाइम कॉल कर लो, बस एक बार मैं नंबर सेव कर लूँ तो आप कभी भी कॉल करोगे तो मैं अटेंड कर ही लूँगा, तो इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। अभी आपको 6 दिन तक ध्यान रखना है कि कहीं ये टच ना हो ग्राफ्ट। अगर ये ग्राफ्ट जो है ये टच हो जाते हैं तो यहाँ से फिर ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होगी तो कभी कभी किसी किसी की ग्राफ्ट निकल जाएंगी। जितनी ग्राफ्ट निकलेंगी तो उतने ग्राफ्ट का नुकसान होगा, उतनी जगह आपकी ग्रो नहीं होगी। तो उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। और खाने पीने पे कुछ नहीं, अलग से आपको वैसे रखना है कि आप एकदम से सब चीज़ों को त्याग दो। जो जैसा खाना खाते थे आप खाते रहो, बस किसी चीज़ को ओवर एक्स्ट्रा मत करो। मतलब दवाइयाँ जो आपको दी जाती है उससे पेट खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि खाना हमें ऐसा खाना है कि हमारा पेट खराब ना हो पाए। ठीक है, जो स्मोक करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए ये कहना होता है हमारा कि इसको अभी छोड़ दो। आप तो वैसे करती नहीं, आपने बताया था। ठीक है, तो ठीक है, आप मेरे जैसे सही हो तो ऐसे ही रिजल्ट भी आपको मेरे जैसे ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद यही करता हूँ कि रिजल्ट आपका जैसे आए, अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो भाई सारी जानकारी हमने ऑडियंस को दे दी है। जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वो लोग प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, टेंशन में हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बार बार वीडियो देख रहे हैं। अब बिना टेंशन लिए परवीन भाई से कांटेक्ट करिए। और नहीं देखो, हमसे कांटेक्ट तो ठीक है, मैं तो हमेशा रोकता हूँ कि प्रॉपर मुझे नहीं बुलाना, मैं तो सिर्फ वीडियो नॉलेज के लिए डाल रहा हूँ, और जिसको ठीक लगता है वही आता है। आपको ठीक लगा तो आप आए हैं, जिसको जरूरत होगा। मेरा कहना ये है कि मेरी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ना कि इन सबको बुलाने के लिए, इसलिए बनाता हूँ कि उनको पता चल सके कि एक्चुअल में है क्या, और वो लोग एक सही क्लिनिक चूज कर सके। मतलब कि क्लिनिक जो हमें करना है, अगर उसका डिसीजन अगर हमने गलत ले लिया, आपका डोनर एक बार यूज़ हो सकता है, आपने डोनर एक बार यूज़ किया और अगर एक बार में आपने ख़राब कर लिया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। बाकी ठीक है, बताते रहूँगा और भी वीडियोज़ में। तो भाई मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को बाकी सारी जानकारी और ऐसी कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है।